पे आ जाओ। भूल गए ये कांग्रेसी इतिहास दोहराने की इच्छा थी। जब डीपी मिश्रा जी ने मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब को ललकारा था तो डीपी मिश्रा को धूल चटाने का काम राजमाता साहब ने किया। और जब जनता का मुद्दा मैंने उठाया और मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ, तो मैंने भी तय कर दिया मैं सड़क पे धूल खाकर आऊंगा और या तो उनको धूल चटाऊंगा या अपने आप को धूल चटाऊंगा। और भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद। कांग्रेस ने चुनाव में कहा, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा किया, किसी किसान नहीं किया। अब मैं भी मन से वही कहता था, सच्चाई है। और कांग्रेस के बड़े नेता आते थे और कहते थे किसान भाई चिंता मत करना, अगर 10 दिन में सरकार ने किसान की बिल माफ नहीं की तो हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे। याद 10 दिन निकल गए, 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 15 महीने निकल गए, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन 26 लाख झूठे प्रमाण पत्र ऐसे ही मंच से वितरित किए गए कांग्रेस की सरकार के द्वारा। प्राचीन हमारे समस्त महानुभाव और तालीम में उपस्थित मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस कार्यक्रम में, इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आपके साथ तालीम में ये सभा को संबोधित करने का मुझे मौका मिला। इस समूचे अंचल के साथ आज आपके सामने मैं मंच पे सुन रहा था, कई लोग कह रहे थे मंत्री जी आ रहे हैं, कई लोग कह रहे थे कि सांसद जी आ रहे हैं। नरसिंहगढ़ के लिए, सहारनपुर के लिए, शाहजहांपुर के लिए ना मैं मंत्री हूं ना मैं सांसद हूं, मैं यहां के परिवार का एक सदस्य हूं। हमारा और आपका संबंध कोई 10-20 साल का संबंध नहीं रहा। हमारा और आपका संबंध एक सदियों पुराना संबंध है। और आज भी इस समूचे मालवांचल में चप्पे चप्पे पे मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे अन्नदाताओं के लिए, मेरे किसानों के लिए नगर नगर में विकास का स्तंभ माधव महाराज के समय में से बसा हुआ आज भी मालवा अंचल में हमारे सामने उपस्थित है। मैं बार बार कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, सिंधिया परिवार का जीवन में लक्ष्य राजनीति नहीं है। जीवन में लक्ष्य अगर है तो वो लक्ष्य जनसेवा का है, वो लक्ष्य प्रगति का है, वो लक्ष्य विकास का है। जीवन में लक्ष्य राजनीति नहीं होनी चाहिए। जीवन में लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का माध्यम होना चाहिए। और आज मुझे गर्व है कि मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने, मेरे पूज्य पिता ने अपना संपूर्ण जीवन
इस मालवा अंचल, इस मध्य प्रदेश के अंचल के लिए विकास और प्रगति का नया एक वर्चस्व बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और आज आपके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है तो आपको वचन देता है कि अपना पूरा जीवन भी आप लोगों के लिए मैं समर्पित करके रखता हूं। ये यात्रा जन आशीर्वाद की यात्रा है। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं, ये यात्रा मध्य प्रदेश सरकार की यात्रा नहीं है। ये यात्रा अगर है, ये यात्रा अगर है तो ये मध्य प्रदेश की जन जीविका और प्रगति की यात्रा। मुझे संवाद ज्यादा अच्छा लगता है। भाषणबाजी नेता देते हैं, आपका परिवार का सदस्य आपके साथ। ये जन जन आशीर्वाद यात्रा, ये आपकी यात्रा है। ये वो मध्य प्रदेश जो 2003 तक कांग्रेस की सरकार 56 वर्ष यहां थी। 56 वर्षों में मेरे और आपके मालवा अंचल को, मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंचल को बीमारू राज्य की श्रेणी में स्थापित कर दिया। वो जमाना याद है जब मेरा किसान, मेरा अन्नदाता 2003 में दिन भर बुआई करता था, बिजली नहीं मिलती थी। पुराने जमाने में कहते हैं ना, लट्टू नहीं जलता था, लट्टू। सही है कि नहीं? अभी मुझे सुनाई नहीं दी। सही है कि नहीं? रात दिन भर होती थी बुआई और रात भर होती थी सिंचाई। 4 घंटे बिजली मिलती थी और वो भी डीपी और ट्रांसफार्मर फूक जाता था। आज जिस मध्य प्रदेश में 2003 में केवल 5000 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता थी, आज उसी मध्य प्रदेश में 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, आज उसी मध्य प्रदेश में 28,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन। 18 वर्ष में 5.5 गुना। और तो और छोड़ो, कांग्रेस ने चुनाव में कहा, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा किया। किसी किसान नहीं किया। अब मैं भी मन से वही कहता था, सच्चाई है। और कांग्रेस के बड़े नेता आते थे और कहते थे, किसान भाई चिंता मत करना, अगर 10 दिन में सरकार ने किसान की बिल माफ नहीं की तो हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे। याद? अरे भैया 10 दिन निकल गए। जब कोई राष्ट्र स्तर का ये नेता बोलता है तो कथनी और करनी में अंतर होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? 10 दिन निकल गए, 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 15 महीने निकल गए, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन 26 लाख झूठे प्रमाण पत्र ऐसे ही मन से वितरित किए गए कांग्रेस की सरकार के द्वारा। और जब मैंने मुद्दा उठाया, ये भी मेरे मंत्रालय का, जब मैंने मुद्दा उठाया
हमारे किसानों की ऋण का, हमारे अतिथि शिक्षकों का। तब मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ। भूल गए ये कांग्रेसी, इतिहास दोहराने की इच्छा थी। जब डीपी मिश्रा जी ने मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब को ललकारा था, तो डीपी मिश्रा को धूल चटाने का काम राजमाता साहब ने किया। और जब जनता का मुद्दा मैंने उठाया और मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ, तो मैंने भी तय कर दिया मैं सड़क पे धूल खाकर आऊंगा, और या तो उनको धूल चटाऊंगा या अपने आप को धूल चटाऊंगा। और भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार को हमने धूल चटाया और शिवराज सिंह जी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश होगा। ये अभी राजवर्धन सिंह जी कह रहे थे 15 महीनों की सरकार। जो भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू राज्य से उभारने का काम मध्य प्रदेश का किया था, 15 महीनों में भ्रष्टाचार का आलम बनाकर वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का श्रृंगार बनाकर मध्य प्रदेश को दोबारा बीमारू राज्य के श्रेणी में लाने का कार्य कांग्रेस कर रही थी। और सरकार बदली, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, कोरोना काल आया। उस कोरोना काल में जो भीषण परिस्थिति का सामना आपने और हमने मिलकर की, मुझे गर्व है आज मेरे पार्टी के योद्धाओं पर। एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जान को हथेली पर लगाकर लोगों की मदद करने के लिए घर से बाहर निकलकर एक एक घर में इंजेक्शन पहुंचाने का, एक एक घर में दवाई पहुंचाने का कार्य किया। क्या कल्पना कर सकते हो कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या हाल आपका और मध्य प्रदेश का होता? जब कांग्रेस की शासन थी और कोरोना आ रहा था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था कोरोना का प्रबंधन करने के लिए, पर इंदौर चले गए, स्टेडियम में आईफा अवार्ड, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड, बाएं तरफ अभिनेता, दाएं तरफ अभिनेत्री और बीच में वो शिवराज सिंह जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक योद्धा है जिसने जी जान लगाकर लोगों की मदद करने का कार्य किया। कल्पना करो, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं होता था, वो काल हम भूल गए हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने वायुसेना का विमान C-130J हरक्यूलिस, जो आर्मी का विमान है, उस विमान को भेजा। विमान के अंदर ऑक्सीजन का टैंकर सीधा यहां से रायपुर गया, रायपुर में भर के वहां से ट्रेन पर चढ़कर आपके तालेन और नरसिंहगढ़, सालमपुर और शाजापुर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया। अगर कांग्रेस होती ये संभव है? पर कितने लोगों को हमने कोरोना काल में खोया, और वो देश, मेरे भाई और बहनों, वो देश जिस देश को चोली फैलाकर विदेशी देशों के सामने भीख मांगना पड़ता था, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, BCG का वैक्सीन भारत में 10 साल बाद आता था, उसी देश ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अरे इंद्र देवता का आशीर्वाद है, मजा लो भैया, ये किसानों के लिए अमृत है, अमृत। फिक्र था कि किसानों के लिए अमृत नहीं आएगा, इंद्र देवता का आशीर्वाद है, भरपूर वर्षा हो अगले 10 दिन, मेरे तालाब और बाग पूरी तरह से भर जाए। यही इंद्र देवता से हमारी प्रार्थना है। तालियों से इंद्र देवता को हम धन्यवाद करें। तो जो
वैक्सीन का आविष्कार भारत में हुआ, और जो दो वैक्सीन का आविष्कार हुआ उसी से लोगों की जान बची। आहा, क्या बारिश आ रही है भैया, आनंद लो, ताली बजाओ। और यही इंद्र देवता का आशीर्वाद के आधार पर मध्य प्रदेश में दिसंबर में हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो, बोलो मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिस मध्य प्रदेश में किसान ऋण माफी की बात की थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2200 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना लाकर हमारे प्रदेश के 1 करोड़ किसानों का ब्याज माफ करने का कार्य अगर किसी ने किया तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और 6000 रुपया किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं केंद्र सरकार से। उस 6000 रुपया जो हर राज्य में जाता है किसानों के लिए, 11 करोड़ किसान पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ किसान के खाते में जाता है। उस 6000 रुपया में शिवराज सिंह जी ने 4000 रुपया बांध के 10,000 रुपया मेरे किसानों के खाते में पहुंचाने का कार्य मिल रहा है कि नहीं? किसान सम्मान आप पीछे मिल रहा है कि नहीं? और जो 10,000 रुपया होता था उसको भी बढ़ाकर 10,000 रुपया के बदले में 12,000 रुपया कर दिया। 6,000 केंद्र से और 6,000 शिवराज सिंह जी की तरफ से 12,000 रुपया आज डायरेक्ट मेरे किसान के खाते में जाता है। एक समय होता था, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री होते थे, कहते थे भैया मैं तो 1 रुपया भेजता हूं लेकिन केवल 15 पैसे पहुंचता है, बाकी सब। आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 70 लाख जन धन के खाते खोल दिए हैं। अगर 1 रुपया केंद्र में प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं तो 15 पैसे नहीं, पूरा 1 रुपया आपके खाते में जाता है। भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। और इसलिए उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाऊंगा, मन से नहीं, न खाऊंगा, पीछे से न खाऊंगा। और कांग्रेस कहती है खाऊंगा और खाने भी दूंगा। आज मेरी महिलाओं की हम बात करते हैं। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, पर जब सरकार में आए तो मेरी आशा की महिलाओं का 1500 रुपया वेतन काटने का कार्य किया, संबल योजना बंद कर दी। शिवराज सिंह जी की शासन आई, लाडली लक्ष्मी योजना, एक एक बेटी जब घर में पैदा होती है मध्य प्रदेश और केवल मध्य प्रदेश के अंदर लखपति पैदा होती है और लक्ष्मी पैदा होती है। एक एक बेटी जो स्कूल में अच्छे अंक पाती है उसे ई-स्कूटर दिया जाता है। एक एक बेटी जिसका लग्न होता है, जिसकी शादी होती है, शगुन के रूप में कन्यादान करने वाला मुख्यमंत्री 51,000 रुपया उस बेटी के खाते में डाला जाता है। और लाडली बहना योजना, एक एक महिला के खाते में 1,000 रुपया डालने का काम
कांग्रेस सपना भी नहीं देख सकती शिवराज सिंह जी ने एक महिला 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आपको कहना चाहता हूं अगर कांग्रेस की सरकार आई तो किसान सम्मान निधि की योजना ये कांग्रेस की सरकार बंद करके रखेगी। ये सरकार आनी चाहिए कि नहीं? अरे पीछे से दुकान के नीचे आनी चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो लाडली लक्ष्मण योजना बंद करके छोड़ेगी, आनी चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो लाडली बहना योजना बंद करके छोड़ेगी, आनी चाहिए कि नहीं? मेरा निवेदन है आपसे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार शून्य की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुण्य की सरकार है मेरे भाइयों बहनों। और आज इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तेज रफ्तार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मेरे जन 9 करोड़ जनता का उत्थान किया है, आपके समक्ष हम खड़े हैं आपके आशीर्वाद के लिए। और ये सिंधिया परिवार का मुखिया आपको वचन देता है, आपका सिर झुकने नहीं देगा, आपका विकास सुनिश्चित करेगा, आपका प्रगति सुनिश्चित करेगा। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, मुट्ठी बांधकर कि इस चुनाव में एक हाथ उठा, मुट्ठी बांधो। हाँ, एक हाथ से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ पीछे दुकान के अंदर पीले शर्ट वाले। हाँ, बड़ी तीखी आंखें मेरी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जान चुके हैं। चलो हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और बोलो मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।